रेफर कर दिया गया हजारीबाग या बॉम्बे, कहीं भी रेफर कर दिया गया, तो वहां भी दो ही स्कोप है, या तो आप ठीक हो सकते या ठीक नहीं हो सकते। ठीक हो गए तो चिंता की बात नहीं, और ठीक नहीं हुए तब वरी होगा कि मरेंगे कि बस, सॉरी ये बीमारी ठीक नहीं होगी या लाइफ चलेगी, तो वहां भी चिंता की बात नहीं है। आजकल अधिकतर आदमी बीमार है भाई, याद रखना। जो बीमार नहीं है वो एक्सेप्शंस हैं, एंड दे आर मिसफिट इन द सोसाइटी। तो अब है दो बातें, मरेंगे कि बचेंगे। डॉक्टर कहता है नहीं आप बचेंगे, अभी नहीं मरेंगे, तो चिंता की बात नहीं। अब हुआ कि नहीं मरेंगे, तब चिंता होगी कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक। तो स्वर्ग चले गए तो चिंता की बात नहीं, नरक चले गए तो why are you buried? Your all dear, near and beloved friends are all awaiting your sweet arrival over there. यहाँ भी दोस्त वहां भी दोस्त, तो चिंता किस बात की? जीवन में वरी से ही दूर रहो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। गाइडिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स, एफर्टफुल। आपका धर्म है वर्क करना, ठीक है? एनी सप्लीमेंट्री? So there are many instances in our society where people took to some job and after they are not satisfied with it and they quit it and took to some other, and that too in different stream. So at this time, how can we realize our potential and make it most of its use and achieve our success or achieve our aim so that we feel satisfied with our life? बोलो एक वाक्य मेरे साथ, सब कोई सुनेंगे। नो पावर ऑन दिस अर्थ, no power on this earth can empower you. can empower you. You are the only person You are the only person who can who can make yourself powerful. make yourself powerful. Number one. Number two, powerful in what? Not in matters of administration, not in matters of money, not in matters of material possessions. Powerful from within. Yes. You don't worry about the society. सोसाइटी के 99% लोग गलत हैं, और अगर एक सही है तो उनका तो पालन करो बेटा। ये कैसे करोगे? पढ़ने की उम्र है, बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो। तुम लोग एक बार कम नंबर आता है रोने लगते हो, फेल करते हो रोने लगते हो। अब्राहम लिंकन के बारे में दो तरह की सूचना है मेरे पास। नंबर एक कि उसने 28 बार कोशिश की और 28 बार फेल कर गया, और 29वां बार व्हाइट हाउस में घुस गया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं 31 बार में घुस गया। तो कितनी भी अटेम्प्ट, बोलो एक लाइन जिंदगी अभी जाके घर में लिख लेना, बोलो आई नेवर फेल। I never fail. माई अटेम्प्ट फेल्स। My attempts fails. तो अटेम्प्ट तो पता लगा लो, जहां तक नजर जाए, जहां तक सुनो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जिसका अटेम्प्ट फेल नहीं हो। याद रखोगे? Yes, sir. रही बात जो सुनते हो उस पर रिएक्ट करते हो, या जो पढ़ते हो उस पर रिएक्ट करते हो, रिएक्शन शुड नॉट बी योर एरिया, अंडरस्टैंडिंग शुड बी योर एरिया। असल प्रॉब्लम यही आ रहा है, उसको तो ये हो गया वो हो गया, किसी को हुआ हमको नहीं होगा। Yes. ये फीलिंग आपको रखनी है अपने पास। Yes. हर इंडिविजुअल सोचे कि ये उसके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। Yes. एनी सप्लीमेंट्री? So, how can we realize that what is the best thing at which we are good? Sir, realization is a word which has been converted into salvation.
तो रियलाइजेशन सबके लाइफ में तब आता है जब समय बीत जाती है. यू डोंट केयर फॉर रियलाइजेशन, यू केयर फॉर वर्किंग हार्ड. Realization is you are not a fit person to realize anything. You are born to work, and once you work, it brings worth, and if it brings worth, it gives you satisfaction. अभी मैं आपके हेडमास्टर साहब से यही बात कर रहा था. Is satisfaction missing? संजोग से तुमने प्रश्न भी कर दिया. तो satisfaction जो है वो अंदर की चीज है. बिना पाए, पहले हमारे बाप दादा दुख से भी दुखी नहीं होते थे. अब के जनरेशन में सुख से दुख हो रहा है. जिस तरफ नजर लगाओ, घुमाओ, तुमको तो खुश होना चाहिए. यू आर हियर एंड पीपल विल बी देयर टू, पीपल आर डेफिनेटली देयर टू गाइड यू. हाउ कैन यू बिकम सो वीक? यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन. Then only your ambition has any justification. Yes. Clear? So don't worry for realization. Don't worry for satisfaction. It will come to you in course of time by what you achieve. Okay? And achievement alone should not make you happy. There are other things also. Please. Thank you, sir. We have heard time and again that we should look within ourselves and know ourselves. But we are often in a dilemma that how to, means what to look for within us and how to look it. Well, look for, हिंदी समझते हो? Yes. जिस समय लुक फॉर तुम्हारा वर्ड यूज कर रहा है. अटेम्प्ट करोगे ना तो फेल कर जाओगे, तब नहीं पास करोगे. Looking, that is the only solace for an individual. ये शक्ति, इनर शक्ति जो है, इनर स्ट्रेंथ इज इम्पॉर्टेंट. ये अगर वीक हो गया तो सब कुछ पा करके तुम बेकार हो जाओगे. चॉइस इज योर्स. ये बोलता है जैसे तुम्हारे मन में आया कि मैं सर को एक तमाचा लगाऊं. ओके, ये मन में आया तो ये भले फुलफिल नहीं हो, मन तो विषाक्त हो गया ना. तो बेटा एक घटना सुन के जाओ, शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक कंट्रोलिंग फोर्स हो जाएगा. 1960 के नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज. दैट ट्रबल्स मी. लेट इट बी नेचुरल. हाँ बोलो. हाँ, 1960 में एक इंग्लैंड के आदमी को टीबी का नाम सुना है? ट्यूबरक्लोसिस. तो टीबी की बीमारी हो गई. और उस समय टीबी था लाइलाज. ध्यान से सुनना, टीबी था लाइलाज. उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई. उसने कहा, अब तो टीबी इलाज है उसकी, उस समय लाइलाज. तो उसी आदमी का मैं बता रहा हूँ. उस आदमी की मुलाकात एक आदमी से हुई. तो आपको टीबी है ना? तो कहा जी. थोड़ा दुखी तो हो ही जाता है, नेचुरल फेनोमेन. तो उसने क्या कहा, वो वाक्य जिंदगी भर रखना अपने पास. उसने कहा टीबी जब तक लंग्स में है तब तक टीबी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और जिस दिन मन में आ गया टीबी आपको खा जाएगा. मैसेज कुछ मिला तुमको? इनर सबका क्लीन है. विश्वास करो, हम टिपिकल कैरेक्टर थ्रू आउट रहे हैं. चोर को बचाए हैं, पॉकेट मार को बचाए हैं, और उसके लिए भी हमको मार भी लग जाती. मार लगी नहीं, लकीली मैं बच गया कि किसी ने कह दिया मेरा नाम, तो उसने नाम सुन रखा था, छोड़ दिया. ये इंटर का मैं जब स्टूडेंट था, अरे भाई पॉकेट मारी क्यों करता है? खाने को नहीं मिलता है, इसके लिए वो दोषी थोड़े.
तो आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे? एक लड़की को, दूसरी घटना भी सुनिए। एक लड़की को 26 वर्ष की उम्र में डॉक्टर ने कहा, बॉम्बे कैंसर इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को बुलवा लीजिए, अब आप 24 घंटे से अधिक नहीं बच सकते। तो उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और हॉस्पिटल से भाग गई चोरी करके। वहां तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, किसी न किसी तरह से बहाना करके वहां से भाग ली 24 वर्ष की लड़की। और वो 76 वर्ष की उम्र में टीवी पर, मैं उन दिनों नरोरा एटॉमिक पावर में था, वो बोल रही है टीवी पर कि मैं 76 वर्ष की हूं और मेरा कैंसर कुछ नहीं कर सकता। बेटा, सोचने से ही सब प्रॉब्लम है, सब सॉल्यूशन है ना। My question, we come across many people in life. Who are the people we should live with? Live with. Yes. That's not your, that may be your choice, but that is not going to go through. Why? Because you have to live in society. Okay? Yes. You suppose you don't like me. Your liking has nothing to do with my personality, with my morality. It's your personality, it's your. So you must know the difference between what is right and wrong. That is the only quality which a man possesses. विलियम ब्लेक की एक कविता है, बोलो मेरे साथ, बोलो। A fly can, बोलो, A fly can eat, drink, eat, drink, eat and sing. and sing. So is the case with man. बोलो, So is the case with a man. a man can A man can eat, eat, drink, and sing. and sing. But there is basic difference between the two. But there is basic difference between the two. One can think, the other cannot think. One can think, other cannot think. So your thinking power is important for you. If you are misguided, Yes. you see, guidance plays an important role. आप छोटे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपकी उम्र कच्ची है, तो आप अच्छी ऑटोबायोग्राफी जिसके जीवन से आप प्रभावित हो सकते हैं। वर्ड से कोई प्रभावित नहीं होता बेटा। बहुत कम लोग वर्ड को महत्व देते हैं, आया बोल के चला गया, बोलने में क्या लगेगा। लेकिन इफ यू लिव इट टू इट, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू रिपेंट। अभी अधिकतर लोगों को रिपेंट करना पड़ रहा है, क्या वो कहीं भी है लाइफ में। यू गॉट द आंसर? एनी सप्लीमेंट्री? It's in our mind, lot many thoughts come. What thoughts we are likely to follow? How we come to know that this thought we have to follow, this thing we have to know, we have to do. That is, you say, हम लैंग्वेज टीचर हैं बेटा, बोलिए तो। ए वर्ड इन आइसोलेशन A word in isolation हैज नो मीनिंग, has no meaning. इट इज It is मीनिंगफुल meaningful only in its context. only in its context. तो थॉट जो है, many thoughts will hover your mind. Yes, sir. कंट्रोलिंग थॉट गुडनेस का होना चाहिए, किसी का सेल्फ से थोड़ा उठना चाहिए। यू विल बी अ रेयर पर्सनैलिटी फॉर द नेशन। Yes. आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू में ही कहा। तो थॉट कितने भी आते रहे, उसमें एक वर्ड याद रखिएगा, जुडिशियस Judicious. हैंडलिंग ऑफ Handling of थॉट्स। thoughts. एनी सप्लीमेंट्री? So, what is life of a scientist? साइंटिस्ट, यू हैव टच्ड ए पॉइंट। अभी एक साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, मिस्टर राव। Yes, sir. एंड डू यू नो व्हाट इज हिज कमेंट? नेताज आर इडियट्स। Netas are idiots. अब सोच लो, वो साइंटिस्ट ही कर सकता। साइंटिस्ट को अधिकतर लोग सोसाइटी पगला समझता है, Yes, sir. समझती है, नहीं समझे? Yes.
तुम बॉम्बे चले जाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर वॉक करते दिखेंगे तो किसी न किसी तरह से वो सोच ही रहते हैं, Yes. समझे ना? Yes. तो साइंटिस्ट जो होता है वननेस विद द कॉज, बोलो Wondrous with the cause. वननेस। Oneness with the cause. हाँ। और ये और कोई बच्चा है जो आ रहा है, One देखो। more. यस, यू गॉट द आंसर। Yes. थॉट्स विल बी मेनी, यू हैव टू Judicious बिलीव to- जुडिशियस अप्रोच टू बी डन और नॉट डन। Thank you. Sir, should we aim for success or excellence, and what is the difference between them, sir? Excellence is the creation of talented brains of the society. But I never accept that. I never accept it. Because success and failure both are two sides of a coin. सक्सेस है तो फेलियर होगा, फेलियर है तो सक्सेस होगा। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। मेरा कहा हुआ नहीं है। एक्सीलेंस बेटा, इफ इट इज एन एफर्ट यू विल अचीव, इफ इट इज अ थॉटफुल एफर्ट इट इज गोइंग टू कोलैप्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेटा दिमाग का काम है सोचना। सोचना मतलब क्या सोचना? आप कहते हैं सक्सेस और एक्सीलेंस। सक्सेस अगर है, आज का आदमी का प्रॉब्लम यहीं पर है। सक्सेसफुल है, इवन एक्सीलेंस अचीव किया है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको कहते हैं पार्शियल डेवलपमेंट। बोलो मेरे साथ एक वर्ड, पिज्मा। हाँ, तो लाइफ के लिए बोलो, P stands for physical, P stands for physical, I for intellectual, I for intellectual, S for spiritual, S for spiritual, M for mental, M for mental, A for aesthetic, A for aesthetic. and this is total development. प्रॉब्लम है क्या, वो देखो। प्रॉब्लम कहीं है, इलाज कहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव होगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी को एक्सीलेंस चाहिए, और जितने रॉन्ग डूअर्स हैं, सच पीपल प्रिस्क्राइब एक्सीलेंस शुड बी देयर। एक व्यंग है, चेयरमैन को प्रिंसिपल ने रिपोर्ट किया, दिस साइड दिस ईयर रिजल्ट इज 100%। अब जिसको ये सुनने को मिला उसने क्या कहा? ट्राई फॉर मोर। तब 100% से क्या ट्राई फॉर मोर होगा भाई? तो सक्सेस और एक्सीलेंस का बोलो चोली दामन का संबंध है। चोरी दामन का संबंध। हाँ, ये these two go side by side, बोलो These two go by side by side. Yes. These two go cheek by jowl. Okay? Yes, sir. हमेशा याद रखिए बेटा, you are important. Yes. आ जाएगा एक्सीलेंस। Yes. You work for it, you wait for it, Yes. and you get it. Yes. कभी मत सोचना कुछ भी आवे, उससे हैप्पी रहना सीखो, सोसाइटी बन जाएगी। और कोई है लड़का? एनी सप्लीमेंट्री? No, thank you. प्लीज। If we fail any time in our life, then we think that we are not special, we are just useless. Then how can we encourage ourselves that we are important? I began with this only. You are very important. Number one. कोई बेटा तुमको कहे कि तुमको कुछ नहीं आता है, तो स्ट्रेट अवे तुम समझ लेना कि इस आदमी को ही कुछ नहीं आता। अगर इसको कुछ आता तो हमको कहता है कि यू आर वर्दी, यू आर वेरी गुड, बिकॉज एनकरेजमेंट इज एजुकेशन। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कुछ यार क्वालिटी की बात करो, सक्सेस की बात छोड़ो, सक्सेस अपने आप आ जाएगा। आप
कैसी जिंदगी बिताते? छुट्टी से अभी आए हैं? घर में कैसे समय आपने बिताया? कैन यू टेल मी? कैसे बिताया बताइए? हाँ? कहाँ घर है आपका? हिंदी में बोलिए। कहाँ? तिलैया। यही घर है? तो कैंपस के बाहर जाके क्या किया आपने? only ride cycle. That's all. So how many days? 16, 15 days. How many days? 34 days you kept on cycling only. चलो, अच्छी बात है. Other than you didn't do anything. I used to study only. Yes? I used to study after. Study. तो यही तो प्रॉब्लम है बेटा. अभी था परिवार में घुल मिलकर खाने का, खेलने का. हम छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं, तुमको भी बता के जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कविता बताई थी, आज का बच्चा ही कल बाप होता है. बोलो. क से करो, ख से खाओ, ग से गाओ, घ से घर जाओ, अंग से भगवान का नाम लो. इन्हीं 5 शब्दों में देख रहे हैं ना. करो, खाओ, गाओ, घर जाओ, भगवान का नाम लो. लेकिन इन चीजों को छोड़ के आदमी सब खाता है. कि कौन फूड आजकल आता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ? नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ फूड. जंक और फास्ट. अभी बच्चों को दोस्ती देखिए फास्ट फूड से है. तो फास्ट मरता भी है बिना कुछ समझे, जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता है. खाना तो घर का रोटी है, खाइए, ग्रोथ रियल होगा. वो तो पिकनिक के लिए बना हुआ कि साल 6 महीने में अगर पिकनिक गए तो कुछ भी खाए, फ्री फॉर ऑल. तो आप बेटा जी बहुत यूजफुल पर्सनैलिटी बनेंगे, प्रोवाइडेड यू कीप योर हेड हाई ऑल द टाइम. इसको झुकने नहीं देना, ये ऐसे कभी मत कर. ठीक है? एनी क्वेश्चन प्लीज. We are worshipping God, but what is God? Where is? And perhaps you didn't listen to what I said. बोलो, good plus good is God. Good plus God is God. You are real God for me. If you are good plus good, you are the real God on this earth. Okay? So there is nothing like God. There is nothing like God. And you may not believe. मेरे फादर तो वर्क को ही वर्शिप समझते थे, and he achieved everything through that only. So work is worship. बोलो. Work is worship. And you keep on working, you achieve that goodness in you, and you are an asset for the society. So there is nothing like God. You are the real God. Okay? What is happiness and sadness? Both are required. If a man loses his son, he should become sad. If a man achieves something wonderful, he should be happy. So there is no difference. These two things have to come in life. You have to face these. You cut up your loins and you have to have test for these two things. जो happiness से बहुत खुश होते, वो पागल हो जाते. जो sadness से बहुत दुखी होते, वो भी पागल हो जाते. इसलिए you have to strike a balance between the two. Any supplementary? Thank you. Sir, my question is negative and wrong things. Why these Attackers. Yes. Very good. Brilliant question. हाथ है तुम्हारा, Yes. पैर है तुम्हारा, Yes. आंखें हैं, Yes, sir. कान है. Yes, sir. देख लो. तुम आंख से हमको देख रहे हो, Yes, sir. कान से सुन रहे हो, Yes, sir. मुंह से बोल रहे हो, Yes, sir. पैर पर खड़े हो, Yes. और दोनों हाथ जहाँ होना चाहिए रखे हो. Yes. लेकिन एक ही पूरे शरीर में बदमाश है, दिमाग, जो फितूर की बात सोचते रहता है.
ये देखो इसको कुछ नहीं करना है, न खड़ा होना न बैठना, सिर्फ कंट्रोल करता है आपको। एंड इफ यू आर कंट्रोल्ड बाय इट, इफ यू आर मैनेज्ड बाय इट, you are on the wrong footing. If you are controlled and managed by the conscience, वो भी नहीं कुछ करता है, लेकिन conscience और mind में यही difference है कि one works for the betterment, upliftment, and the other works in negative direction. इसलिए दिमाग को समझाना क्या है, अभी बात बताओ, अंदर रहो। आपको दिमाग कहता है कि मारो इसको एक तमाचा, आपका कॉन्शियस कहता है नहीं, इसने तो कोई गलती